बडीज ही उस 25% में सिलेक्ट हुए। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम रिटेन का बिल्कुल फेयर है, ये रेजिमेंटल लेवल पे होगा। तो ये चीज धारणा रखना कि सिर्फ बडी ही सिलेक्ट होंगे, ये पहली बात तो गलत है। चलिए, जब अग्निवीर से रेगुलर होगा तो वो सिर्फ अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे होगा, वो किसी तरीके की चापलूसी से, किसी का गुड बॉय बन के या किसी का सहायक बन के या किसी का फेवरेट या किसी का फेवर लेके वो नहीं बन सकता है। मेरा मानना है कि हर एक यूनिट के अंदर या ब्रिगेड के अंदर एक गाइडलाइन होगी किस तरीके से अग्निवीर को रेगुलर करना है। लेकिन मेरा मानना है कि ये 25% की संख्या बहुत कम है। हम बार बार इस आपके चैनल से अपील करते हैं कि इस संख्या को बढ़ा के 75 से 80% करना पड़ेगा। तो इसमें कमांडिंग ऑफिसर का ज्यादा दखल नहीं होने वाला है, उसके सुपीरियर ऑफिसर्स का दखल होने वाला है। सूबेदार मेजर का बडी है, ये फलाने का है, ये कमांडिंग ऑफिसर का चमचा है, इस टाइप की अगर आपके माइंड में ये चीज है तो मैं उसको दूर करना चाहता हूं। क्यों अग्निवीर ये हैं डीके यादव हैं सर। अग्निवीर को भारत सरकार ने कैजुअल लेबर के तौर पर भर्ती किया है। इसके बाद 25% ऑफिसर के सेवादार होंगे, वह परमानेंट हो जाएंगे। 75% को प्रमाण पत्र देकर घर भेज दिया जाएगा। देश में सभी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन है, तो दो जवानों के बीच इतना भेदभाव क्यों है? ये एक अग्निवीर हैं जो खुद को अग्निवीर बता रहे हैं, वो एक कमेंट्स कर रहे हैं कि जो इस वक्त बड़ी सिस्टम में जो लगे होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन जो जवान नहीं होगा उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये जो सोच है इसे हम कैसे समझ सकते हैं? राजीव जी, देखिए क्या होता है कि कई लोगों में कई धारणाएं होती हैं। क्यों कोई एक बात सुनते हैं उसके ऊपर वो एक, जैसे कहते हैं ना, किला बनाने लग जाते हैं अपने मन के अंदर ही कि ये चीज होगी। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि अग्निवीर के पहले बैच का 4 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। ये स्कीम जून 2022 को अनाउंस हुई थी और जनवरी 23 से भर्ती शुरू हुई। तो पहला जो कार्यकाल इनका खत्म होगा अग्निवीरों का, वो दिसंबर 27 में खत्म होगा। तो दिसंबर 27 में जब रिजल्ट सामने आएंगे, कौन रिटेन है कौन रिटेन नहीं है, तो इनकी जो ये धारणा जो गलत है वो पूरी तरह से इनको दिख जाएगी कि मैंने गलत सोचा कि सिर्फ बडीज ही उस 25% में सिलेक्ट हुए। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम रिटेन का बिल्कुल फेयर है, ये रेजिमेंटल लेवल पे होगा। रेजिमेंट्स या बटालियन से इनपुट मांगी जाएंगी कि अग्निवीर की बीपीटी में परफॉर्मेंस क्या थी, फायरिंग में क्या थी। अब अगर एक अग्निवीर है, चाहे वो कोच में ड्यूटी कर रहा है, चाहे वो क्वार्टर मास्टर ऑफिस में ड्यूटी कर रहा है, चाहे वो फील्ड फायरिंग रेंज में ड्यूटी कर रहा है, या चाहे वो किसी का बडी है, उसको बीपीटी तो पास करनी होगी जी। अगर वो बीपीटी नहीं पास करेगा तो कोई फेल वाले को तो पास दिखाएगा नहीं, और अगर वो एक्सीलेंट में आएगा तो उसे एक्सीलेंट दिखाएंगे, वो गुड में आएगा तो उसे गुड दिखाएंगे। फौज की जो ये कई अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे कोत एनसीओ हो या कोत में काम करना हो, मैंने कोत में काम किया हो, हमें पता है, अगर क्वार्टर मास्टर स्टोर में काम करना हो, ये एक सिस्टम के तहत हैं जहां पे ये चीजें अनिवार्य हैं। क्योंकि ये चीजें हमें डेली फंक्शनिंग में, हमें लड़ाई के वक्त ये चीजें काम आती हैं। तो ये चीज धारणा रखना कि सिर्फ बडी ही सिलेक्ट होंगे, ये पहली बात तो गलत है। चलिए, उम्मीद है, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। 2028 का 27 दिसंबर का इंतजार रहेगा कि कौन आता है, किसको रखा जाता है। और अग्निवीर जो हमारे भाई, उनकी धड़कनें वैसे ही बड़ी हुई हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, कर्नल जय सोढ़ी सर, आप आए, इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। अब वो जो अग्निवीर से जुड़ा हुआ है, मेरी और आपकी जो चर्चा हुई उसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, और उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिस पर मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं। उनमें से कमेंट था सर कि अग्निवीर वही परमानेंट होगा जो रेजिमेंट में सूबेदार मेजर का या कंपनी कमांडर का या सीओ का बडी होगा या कहें सहायक होगा, उसको ही चांसेस मिलेगा, और जो नहीं होगा उसको शायद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपने क्योंकि यूनिट्स कमांड की हैं, ब्रिगेड आपने कमांड किया है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि अगर एक सीओ के पास 4 जवान हैं, उनमें एक बड़ी है, 3 दूसरे जवान हैं, लेकिन चारों ही अव्वल दर्जे के जवान हैं,
तो किसे प्रेफर किया जाएगा सर? देखिए राजेश जी, ये बहुत ही सीधा विषय है और मेरा मानना है और मैं इस चीज का फर्म बिलीवर हूं कि जब अग्निवीर से रेगुलर होगा तो वो सिर्फ अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे होगा। वो किसी तरीके की चापलूसी से, किसी का गुड बॉय बन के या किसी का सहायक बन के या किसी का फेवरेट या किसी का फेवर लेके वो नहीं बन सकता है। उसको अपने फायरिंग स्किल, उसकी बीपीटी, जो उसका फिजिकल फिटनेस है, उसके जो प्रमोशन टेस्ट है, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखा होगा और एक उम्दा सोल्जर जो होगा वही रेगुलर होगा। इस तरीके का जो फेवरेटिज्म प्ले करता है यूनिट के अंदर, कंपनी के अंदर, प्लेटून के अंदर, वो इसमें रोल नहीं पैदा करेगा। अगर कंपनी कमांडर, अगर बटालियन कमांडर, अगर ब्रिगेड कमांडर प्रोफेशनल है तो वो सिर्फ प्रोफेशनल ऑक्यूमेंटशिप को ही देखेंगे, कोई थर्ड फैक्टर उसमें नहीं आ सकता है। ऐसा मैं तमाम उन अग्निवीरों को एश्योर करना चाहता हूं कि आप ये शंकाएं निकाल दें कि कोई फेवरेटिज्म कभी भी प्ले करेगा आपको रेगुलर करने में या आपको ना रेगुलर करने में। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम सोल्जरिंग को ऑनर करते हैं। हमें पता है कि हमें किस तरीके के सोल्जर चाहिए जो देश की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। और आपके दिमाग में इस तरीके की अगर शंकाएं आती हैं तो आप उसको निकाल दें। मेरा मानना है कि हर एक यूनिट के अंदर या ब्रिगेड के अंदर एक गाइडलाइन होगी किस तरीके से अग्निवीर को रेगुलर करना है, क्या टेस्ट के पैरामीटर होंगे, क्या टाइमिंग्स होगी, क्या एसीआर का क्राइटेरिया होगा। ये सारी चीजें मुकर्रर की गई होंगी। अगर नहीं की गई होंगी तो ये समय है इन पे तवज्जो देने का। इन्फेंट्री बटालियन में, आर्टिलरी यूनिट में, सिग्नल रेजिमेंट में, तमाम आर्म्स एंड सर्विसेज में एक पैरामीटर बनाइए जिसके तहत उसको टेस्ट करिए, उसके 4 साल की परफॉर्मेंस को आंकिए और फिर किसको रेगुलर करना, नहीं रेगुलर करना, उसका डिसीजन लीजिए। ये एक बहुत टफ कॉल होगा, क्योंकि आप सिर्फ 25% लोगों को ही रेगुलर कर रहे हैं, 75% लोगों को घर जाने देना है, तो इसमें फेवरेटिज्म प्ले करने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये ट्रूली प्रोफेशनल बेसिस पे जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो आपका असेसमेंट क्राइटेरिया है, जो आपने मानक अपने तय कर रखे हैं, उसको ईमानदारी, सच्चाई, फुल्ली इंटीग्रिटी के साथ अप्लाई करिए और जो काबिल है उसको रेगुलर करिए। जो उस पैरामीटर में फिट नहीं बैठ रहा है वो घर जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये 25% की संख्या बहुत कम है। हम बार बार इस आपके चैनल से अपील करते हैं कि इस संख्या को बढ़ा के 75 से 80% करना पड़ेगा, तब जाके एक तरीके का सेटिस्फैक्शन आएगा अग्निवीरों में। और ये जो 20-25% लोग घर जाएंगे उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म फोर्सेस में आप उनको जगह दीजिए, जिससे उनका भी भविष्य सुरक्षित रह सके। सर, मेरी और आपकी बातचीत अग्निवीर को लेकर होती रही है। एक अग्निवीर का कमेंट आया सर, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि अगर, क्योंकि आपने, जहां तक मेरे पास नॉलेज है, आपने 2 यूनिट शायद कमांड की हैं कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर, तो 3 यूनिट की हैं कमांड, तो आपके पास बहुत अच्छा एक नॉलेज है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि 4 जवान आपके पास अग्निवीर आए हैं और चारों ही फिजिकल स्टैंडर्ड सब में अव्वल दर्जे के हैं, कोई किसी से कम नहीं है। तो कर्नल राजन कोचर जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो कैसे एक को चुनेंगे, कैसे एक को चुनेंगे सर, वो समझना चाहूंगा। क्योंकि कुछ जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे हैं कि सर चुना उनको जाएगा जो सूबेदार मेजर के बड़ी होंगे या कंपनी कमांडर के बड़ी होंगे या कमांडिंग ऑफिसर के बड़ी होंगे। सर सब ऐसा नहीं होगा। ये एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगी और इसमें कमांडिंग ऑफिसर का ज्यादा दखल नहीं होने वाला है, उसके सुपीरियर ऑफिसर्स का दखल होने वाला है। और जब मैं बात कर रहा था सीनियर ऑफिसर्स ने बताया था कि देखो, कमांडिंग ऑफिसर सब्जेक्टिव हो सकता है और ऑब्जेक्टिव होने के लिए बहुत जरूरी है कि इसका लेवल एटलीस्ट 2 लेवल ऊपर रखा जाए जब आपकी फाइनल आपकी सिलेक्शन होगी। तो अगर ये सिस्टम इन प्लेस है और मुझे उम्मीद है कि ये सिस्टम आपका प्लेस है, तो ये एक यूनिट लेवल तक नहीं इसको छोड़ा जाएगा सिलेक्शन को, ये एक डिवीजन लेवल तक इसको सिलेक्शन की बात होगी। एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स होगा जो इन सारी चीज़ों में जाएगा। और इसीलिए ये जो एप्रीहेंशन है आपके व्यूअर्स का कि भाई सूबेदार मेजर का बडी है, ये फलाने का है, ये कमांडिंग ऑफिसर का चमचा है, इस टाइप की अगर आपके माइंड में ये चीज़ है तो मैं उसको दूर करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये एक टोटली ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन होने वाला है।
जी, और बिल्कुल इंतजार रहेगा क्योंकि अभी वक्त है, लेकिन जैसा आर्मी चीफ ने भी कहा कि फर्स्ट बैच जब बाहर आएगा तभी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और तमाम मुद्दों पर आपने इतनी बारीकी से बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद।